महाराज को किसी को अंदर ही प्रवेश आने नहीं देता है। आपको मन में सोचता है क्या किया जाए, तो वो अपनी बहन के पास में जाता है, बहन से कहता है बहन कुछ करिए। तो महाराज उसकी बहन का नाम है जरा। जरा आती है, धीरे धीरे से उस नगर को प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं। शुरू में तो महाराज वो व्यक्ति बहुत व्यवस्था करता है, ये किसी और के ऊपर नहीं है। जो 9 द्वार से बनी हुई पुरी है, जिसमें महाराज पुरंजन और पुरंजनी रहते हैं, ये है हमारे और आपके ऊपर से निर्मित। महाराज हमारे शरीर जो है 9 द्वार ही है, और महाराज इसकी रक्षा कौन करता है? 5 जन्य नामक एक जो सर्प है, प्राणवायु, जलवायु, प्राणाय, अपानाय, ज्ञानाय, उदानाय और समानाय। महाराज ये 5 प्रकार के जो हमारी नित्य प्रति रक्षा करते हैं, और इनके जो द्वारपाल हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन तथा बुद्धि। और इस पे महाराज एक राजा आता है, वो आक्रमण करता है, जिसका नाम है चंडवेग। लेकिन जब वो कुछ नहीं कर पाता है, वो काफी कोशिश करता है कुछ किया जाए इस शरीर का, लेकिन महाराज शरीर बहुत मजबूत होता है। वो भेजता है अपने साथ में अपनी बहन को, जिसका नाम है जरा। जरा महाराज चंडवेग कोशिश करता है, जब वो सफल नहीं हो पाता है तो वो अपनी बहन को भेज देता है जरा, मृत्यु देवी को। तो महाराज धीरे धीरे करके हमारा यह शरीर जो है, घंटियां बजने लगती हैं हमारी। जब महाराज चंडवेग और जरा दोनों मिलकर के आक्रमण करते हैं, तो हमारे जो ये जो बाल है, सबसे पहले महाराज बुढ़ापा कहाँ आता है? सबसे पहले बुढ़ापा आता है बालों पर, और बाल होने लगते हैं हमारे सफेद। और महाराज जैसे ही बाल सफेद हुए, तो बालों की जो घंटियां बजने लगी, प्रथम घंटी जैसे ही बालों पर बजी, तो महाराज बालों में सुंदर सी डाई लगाई, मेहंदी लगाई। और महाराज पहले तो जन्म से तो थोड़े कम काले थे, अब जब डाई लग गई तो तब और ज्यादा। आपको सोचता है क्या किया जाए। महाराज घंटी बजने लगते हैं, और जब दूसरा बुढ़ापा आया तो महाराज आंखों से कम दिखने लगा, और जब आंखों से कम दिखा तो लोग सोचते हैं कि आप करोगे क्या हमारा? महाराज ऐसा सुंदर चश्मा बनवाते हैं, ऐसा लेंसदार चश्मा, कि पहले तो थोड़ा कम ही दिखता था, लेकिन जिस दिन से वो चश्मा लग गया और अच्छा दिखने लगता है उस चश्मे से। अब महाराज फिर भी सोचते हैं कि बताओ अब क्या किया जाए। जरा और चंडवेग विचार करते हैं अब क्या किया जाए। और महाराज जब तीसरा झटका घलता है, जब तीसरा झटका घलता है, तो वो आता है घुटनों पर। इस जीवन का महाराज कितना ही कुछ करने हम लोग, जब घुटनों पे आया तो लोग बाग अपने हाथ में डंडा ले लेते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते कि हमारा बुढ़ापा लग गया। महाराज मानने को बस तैयार नहीं है कि बुढ़ापा लगा है। डंडा लिया, पहले तो कम से कम आराम से मिलते थे, अब तो डंडा और मिल गया हाथ में, अब तो और ज्यादा तेज निकलने लगे कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि महाराज ये क्या है? कलयुग। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कोई कितना ही अच्छा कर ले, कोई कभी ये नहीं कहेगा कि अच्छा किया, क्योंकि लोग आज के समय भगवान को नहीं छोड़े, भगवान के कामों में गलती निकाल रहे।
नकारत के नहीं नकारत। एक जने भैया हते दोपहरी को अच्छा समय रहे, आप भी ऐसे निगत चले जा रहे थे, सबरे में देखे के लगे देखो ब्रह्मा जी जो है उनमें हमें लगा था कल नहीं जरूर उन्हें इतनी अच्छी सृष्टि की रचना करी सब कुछ, लेकिन ब्रह्मा जी में दिमाग कौन है, दिमाग तना कम है, कहीं क्या होगा। अब संग सब जने फलता ही है, रास्ता कहते कोई कचू जने ऐसे आए थे, हम तो देखे आए। महाराज ब्रह्मा जी ने और तो सब ठीक है लेकिन व्यवस्था सही नहीं करी। बोले कहा, बोले देखो जो दिखा रहा तुम्हारे लाने एक सब का फल कई 20 किलो के सो लगो है, और जुवन पेड़े में जो 20 किलो को फल लगो उनकी रस्सी बल देखो कितनी पतली है। तो बड़ा इतना बड़ा होता 15-20 किलो, और कुमड़ा की बल कितनी बड़ी हो और कितनी लंबी हो, अगर तना झटका घट जाए तो कमाएंगे बल ही टूट जाए। बोले ब्रह्मा जी में अकल नहीं, तना बोर आगे खो बड़े एक जाना लगो तो आम को पेड़ो। अब महाराज जैसा ही आम को देखो कहीं देखो, अब यही तो कह रहे थे कि ब्रह्मा जी में अकल नहीं है। बोले कहीं क्या है ई से बता इतना बड़ो पेड़ो है, इतना मोटो है, और इतने से फल लगा है ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने करने कहा है उतने से पेड़े में इतने बड़े बड़े लगा है, और इतने बड़े पेड़े में इतने। और फिर कहने लगे अब आदमी को मन तो आए कि नहीं तो है, कहीं देखो एक आंख से काम चल सकत के नहीं चल सकत, एक आंख से भी उतना ही दूर को देखे और दूसरी आंख से भी उतना ही दूर को देखे। कहीं ब्रह्मा जी ने फालतू में नो इतनी मेहनत करी कि दूसरी आंख लगा चलाई। दूसरी आंख लगा चलाई। अब महाराज तना को अब घामों से लगन लगो सो पेड़े के नीचे बैठे हो जो संगे हथे उनसे कह रहा देखो अब जो ये लगाए हो उनने कान, इनकी भी कोनो जरूरत नहीं आती, कानों की क्या जरूरत है, को नहीं है कानों की कछु काम ही नहीं है, वो कछु काम। अब जो जी अलग से आधा लंबे लंबे इनको का अलग से वो नहीं लगा, सबको लगा यदि अलग से धरे कानों को कछु काम ही नहीं है। कम से कम अगर सो उठे तो कान तो नहीं दावे, सीधे के सीधे अगर चिड़े करने थे तो कर दी थी माँ, या भारती में भी मेहनत करते और कई जन नाक लगा कर धरता। अब की नाक की क्या जरूरत है इतनी लंबी कर कछु कर दो। अब भी ये सही केक भी भाग्य कहने लगे देखो हम बिल्कुल नहीं कह रहा भगवान ने कछु भी गलत बनाओ, अगर भगवान ने कछु बनाओ तो सोचे समझ के बनाओ ये वे तो ब्रह्मा जी अकीदार हम को गुलाम, अब हम बते भी ब्रह्मा जी कि सृष्टि की रचना करी कैसी जाए उन पे नहीं बनी बिल्कुल, और जो ब्रह्मा जी के मंत्री संतरी हैं उनको भी कछु पता नहीं है। अब वे कहने लगे ठीक है भाई आप देखो तुम तो कोई माना ही नहीं रहे, नहीं मान रहा है सो नहीं मानो भाई देखो हमें तो लगन लगू है घामो, अब तनक कहीं नहीं बैठ लाओ जा कहीं जा भी बात चाहिए तनक बैठ लाओ जा। अब महाराज ठंडक को महीना मतलब गर्मी को महीना ठंडक के आम के पेड़ के नीचे जैसे ही बैठे, अब कुत्ते बैठने से उनको अच्छा तरह ठंडक सी मिली, उनकी लग गई नींद। कल ऐसा ही हमारा संग हुआ तनक सो हमें खबर है अब कहो तो नहीं चाहिए लेकिन अब कोई बात पचता ही नहीं है हमारे पेट में, मेन बात तो है जा कल हम हो रहे गए सो अच्छे सो गए इतने हो रहे थे मताई हरों के भजन सबको खबर आ जाए जितने आते हमारी नींद भी लग गई अच्छी गहरी नींद, हमें नहीं पता कि भजन चल रहा है।
को जाने का भाव 2-2:30 बज रहे थे रात के। ये 1 बजे जे पूरे बक्सा हम घबरा के उठे तो कोलका दबाते और जी है बताई है कछु गेट आई लो तो आए सो हमने देखो और कछु नहीं थे तो अच्छा चल रहा हूँ गान ताने अच्छा लगे लगे हम गए सो फिर सो गए तो कमू ये सो हो जाए हम खुद बिल्कुल ही डरा गए कि जो 2-2:30 बजे रात के का होगा सो तुम्हें कहूँ ये सो हो जाए सबके संग हो जाए। ये सही बेभाग्य आम के पेड़े के नीचे सो गए उनकी लग गई अच्छी नींद। अब जैसे ही नींद लगी अच्छी तनकनक हवा चलने लगी अब और अच्छी गहरी नींद आई और अच्छी